पेपर में। देखिए 3 तिरिका माइनस 2 पंचे और 2 तिहाई 6। ये हुआ माइनस 2। ये भाग में इधर आ जाएगा तो ये छंग कितना हो जाए बेटा? चिन्ह सीधा लगा दिए -12। चिन्ह हमने माइनस लगा के क्या लगा दिया? आप चाहें तो 1 2 मान चुके हैं तो इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे? क्योंकि हम सरल कर लिए। सरल करने के बाद हल करेंगे तो आसानी से आएगा। अब इसी तरह इसको करिए 2 1 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण कौन से बेटा? 2 से। समीकरण 2 से 2x प्लस 3y बटे 6 बराबर कितना? 6 से क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगी? इसको हटा दे रहे हैं फिर। ये समीकरण क्या बन जाएगा? बात समझ में आएगी नहीं? अब हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किसी एक का मान हल कर ले ज्ञात कर लेना है, x का या y का। तो किसका निकालें? चलिए समीकरण 3 से, 2 से 4 से 3 से। तो यहाँ पर 9x माइनस 10y बराबर कितना? -12। ये माइनस में इधर 12 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में, तो -12 प्लस 10 4 समीकरण बना। इसको हम क्या मान लेंगे? अब यहाँ एक समस्या और है। यहाँ 9 गुणांक में है ना, एक आप बदल देंगे भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समीकरण 5 बन गया। आप देखिए यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समीकरण 4 और 5 को हल करने पर समीकरण 4 व 5 समीकरण 5 से। अब देखिए चौथा ये दिया गया है ना बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 13। यही तो है? यस सर। कौन? चौथा। x के स्थान पे हमें क्या रखना है? -12 प्लस 10y बटे 9। इसमें रख देना है 2 -12 प्लस 10y बटे कितना बेटा? 9 धन 3y बराबर 11। इसको हल कर लेना है। अब एवं 2 से गुणा करना है, भाग समझ गए? डायरेक्ट करेंगे। 12 दूनी 24 10 दूना 20 y। अब इसको तीजे गुणा यहाँ से अच्छा से मानेंगे वही आएगा। 9 3 27 y। और पूरे का बटा क्या आ जाएगी? 9 भाग में है, इधर पूरा मानिए 13 ये हुआ। अब देखिए 20 धन 27 कितना हो जाएगा? 47 बराबर 117। माइनस में इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस 24 जोड़ डालिए। 7 4 11 4 हासिल कुछ नहीं है। अब इस 47 गुणा में इधर ट्रांसफर करेंगे भागे 47। 7 तिक्कम 7 7 1 21 ये लगभग 3 बार जाता। y बराबर देखिए 7 3 21 हासिल 2 4 3 12 2 14 3 बार गया ना? यस सर। अब y का मान जहाँ आप प्रतिस्थापन विधि से हल किए उसी समीकरण पे रखना है सदैव। y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 4 में। 4 नहीं यार, हमने जहाँ x या y के पद में निकाला है कौन सा समीकरण है? 5 में। क्या बेटा? आएगा, लेकिन फिर इसको हल करना पड़ेगा भिन्न को। जब आप भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिए हैं तो उसी पर रखो। तो आ जाएगा क्या दिया गया है? x बराबर -12 प्लस 10y बटे। इस पे रखने से ये फायदा होता है कि और आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है।
यस सर। तो x बराबर -12 धन 10 गुणे 3 बटे 9। देखा 10 दिया 30 में -12 घटा के 18। 18 का कैसे भाग करिए? तो 9 दूना 18। x का मान कितना आ गया? 2। अंतिम लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि अतः x का मान 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आपका उत्तर होगा। यस सर। बस हो गया। यही नहीं आ रहा था।